अब इसमें दूसरी एक बात कि इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। अब जब तक पूरा तनासुब नहीं आ जाता, वो रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक बेदरेग इस्तेमाल, अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया। अब पलस्तर की बात मैंने कर दी, टॉक्सिक रिपोर्ट की बात मैंने कर दी। तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम एप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है इन सारी चीजों से हटके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या इसी शख्स को सादिक और अमीन करार दिया था हमारे डैम वाले जज ने? मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, अल्लाह से माफी की उम्मीद भी रखता हूं। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि मेरा भी फॉर्म सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था, तो मैंने हाई कोर्ट से रुजू किया। सेशन कोर्ट ने लिखा था कि आपने फॉर्म में जो है वो गलत बात लिखी है, यानी कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दे दिया, तो अब मैं क्या सादिक और अमीन हो गया इसकी तरह? नऊज बिल्ला, कहा मेरे आका की जात में उनके पैर के खाक के धूल के बराबर नहीं। और अल्लाह हमें ऐसे बोल ना बुलवाए जिस तरह की ये बातें करता है और अंदर से ये निकलता है रिपोर्टों से। तो सादिक और अमीन तो सिर्फ मेरे आका थे, ये फैसला तो मेरे हक में भी आ चुका है, खान साहब के हक में नहीं आया है, सिर्फ हाई कोर्ट से मेरे हक में भी आ गया है 61-62 का फैसला। लेकिन ये सियासी मामलात हैं, इसको वहीं तक रखा जाए। तो सादिक के अमीन भी नहीं रहे जनाब, और ये सारी चीजें भी निकल आई हैं। अब जब तनासुब आएगा कि कितना % इसमें, वो भी आपसे शेयर की जाएगी। लेकिन ये जिसके अंदर से ना फ्रैक्चर निकला तो पाउडर निकला, और ये आदमी जो है ये उकसा के अब कहता है मुझे तो पता ही नहीं है किसने किया क्या किया है, जबकि आपके सामने ये इंटरनेशनल टीवी को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि मेरे पीछे तो फला पड़ा हुआ है, मेरे पीछे। अच्छा, ये कैसा कोइंसिडेंट है कि सारे लोग मिलके मुजाहरा करने, हम भी मुजाहरे करते रहे, बचपन से करते रहे, लड़कपन से करते रहे। रीगल चौक पे होते थे तो रीगल चौक पे होते थे, अब वहां से उठ के हम कहीं ऐसी जगह तो नहीं चले जाते थे जो कौमी सलामती का निशान हो। तो बगैर डायरेक्शन के ये हो नहीं सकता। लिहाजा ये मेडिकल रिपोर्ट ना सिर्फ इसको मेंटली अनस्टेबल करार देती है, और मेरी इल्तिजा है जो रह गए हैं, जो बच गए हैं और जिनके बच्चे माएँ बहनें इसके पीछे चल रही हैं, ये। और एक बात में एक क्वेश्चन के बाद फिर आपके सवाल लेता हूं। इसके जलसे में तो लोग चले जाते हैं, कोई इज्जतदार आदमी इसको अपने घर पे माँ बेटियों के बीच में खाने पे बुलाएगा? मैं नहीं समझता कोई बुलाएगा, क्योंकि माशरे के इसने वो सारी फैब्रिक्स तबाह कर दिए, और आखिरी में ये थिन लाइन भी, इसने रेड लाइन भी उबूर कर दी जिसको मुल्की इस्तेहकाम करार देते हैं। तो भाई ये रिपोर्ट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको हम शो करेंगे। अब जिस डॉक्टरों ने इसका फ्रैक्चर नहीं था उसके बावजूद इसका फ्रैक्चर डिक्लेयर किया है, तो हमारे पास डॉक्टर्स को, अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करने का इदारा है PMDC। उसकी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो कि फेक एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक्शन लेती है। इंशाल्लाह मैं उसको पहले ही वर्किंग डे पे लिखूंगा कि भाई जब इसको फ्रैक्चर नहीं था तो इसको 5 महीने पलस्तर क्यों पहनाया, और ये किन डॉक्टरों की रिकमेंडेशन पे पहनाया, उनको बुलाया जाए। कुछ अर्से पहले मैंने, आप बहुत सारे दोस्तों ने शायद कवर किया हो,
ज़हनी इलाज और ज़हनी मरीज़ों के इलाज के हवाले से बड़े इक़दाम करने की कोशिश की है। हमने 1166 एक लाइन भी रखी है कि जो ज़हनी मरीज़ हो वो फ़ोन कर सकता है, हेल्प ले सकता है। और हाँ बिल्कुल, उसका इफ्तिताह हमने यहाँ मकामी होटल में किया पीसी में, और इस्लामाबाद में पिम्स में भी हमने ज़हनी मरीज़ों के लिए एक जगह मुख्तस की है। तो मैंने तो उस तकरीर में उस वक्त भी कहा था पिम्स हॉस्पिटल में 2 साल पहले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातें मैं 2000 इस इलेक्शन के फौरन बाद से कहता आ रहा हूं, और आप जानते हैं आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन हो सकता है उस बातों को आप लोग सीरियस नहीं लेते थे, अब जब कागजी सूरत में आई है तो ठीक है। इनिशियल रिपोर्ट में सिम्टम्स मौजूद हैं। अब कितने तनासुब पे कौन सी एफआईआर बनती है वो जब पूरी आ जाती है डिटेल रिपोर्ट, जिसमें रेशो होता है इतने परसेंट और कुछ परसेंट पे केस बनता है, कुछ पे नहीं बनता, वो फिर हम भिजवा देंगे, बाकी काम पुलिस का है। यानी अब अगर डॉक्टर इतने सीनियर डॉक्टर लिख रहे हैं कि भाई जब ये हमारे सामने बैठे तो ये मेंटली स्टेबल ही नहीं है, उसका भी ये इनकार करेंगे। तो यूरिन भी उनका सैंपल लिया गया है। अब अगर इनकार करने पर बात आई तो वो आप देख रहे हैं कि वो तो ये भी कहते हैं कि हज़रत मूसा का तो हज़रत ईसा का तो जिक्र ही नहीं है तारीख में। वो तो कहते हैं जर्मनी जापान भी साथ है। वो कहता है कि मैंने तो उस वक्त कहा था, वो कहता है 1 अरब दरख्त हमने केपीके में लगाया। अब 1 एकड़ पे 48 दरख्त, 1 खरब, अब 1 एकड़ पे 48 दरख्त लगते हैं। तो केपीके का पूरा एरिया देखो तो हर आदमी, यानी घरों में लगा दो, सड़कों पे लगा दो, नहरों में लगा दो, पहाड़ों पे लगा दो, हर इंसान के सर में 1 दरख्त लगा दो, फिर भी ये नहीं बनता। तो ये, और फिर ये बोलता है साल के 12 मौसम है। तो इसका क्या करे आदमी। मैं कहता हूं भाई ये रिपोर्ट बता रही है, अभी तो लिखत में आ गया, मैं तो इससे पहले कह रहा था कि ये बराबर नहीं है ना। हमारे पास इसकी अच्छी फैसिलिटी, अगर वो हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे तो हैदराबाद में गिद्धू बंदर के हवाले से नाम से एशिया का जो है, एशिया का, और मैंने पहले भी नेशनल असेंबली में भी कहा था, तो एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट मौजूद है। हम चाहेंगे कि बेहतर हो जाए वो, तो गिद्धू बंदर में हम तैयार हैं उनकी खिदमत और मेहमान नवाजी के लिए। नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट तो हॉस्पिटल की होती है, उसकी अपनी थोड़ी बना के लाया होगी। और इतना बड़ा वो मुल्क के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है, अब उसकी इजाजत लेंगे भाई आपकी रिपोर्ट बाहर भेजे ना भेजे, और वो भी पागल। देखिए, डॉक्यूमेंट कोई भी हो वो एक जमहूरी हुकूमत में पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो अभी हमारे जाने से पहले ही इमरान खान गिरफ्तार हुआ था, तो उसको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर गालिबन उनका मेडिकल भी हुआ, और सीनियर डॉक्टर के एक पैनल था बहुत बड़ा, पाँच डॉक्टर्स थे, उनका मेडिकल हुआ। लेकिन आपने ये देखा कि अभी वो मरहला ही नहीं आया था कि वो रिपोर्ट पेश की जाए। वो रिपोर्ट तो खैर इनिशियल स्टेज पे बन गई थी, लेकिन एक इम्यूनिटी और एक मैं कहूँगा कि एक ऐसा इंसाफ, मिसाली इंसाफ खान साहब को मिला कि आपके पहले के भी गुनाह माफ़, पहले के भी केस माफ़, और जो आप आइंदा जुर्म करेंगे वो भी गुनाह माफ़ और वो भी केस माफ़। तो इस तरह फिर ये एक इस मेडिकल रिपोर्ट को मंजर आम पर वो पूरी तरह आ ना सकी, लेकिन चूंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये इमरान खान की कैबिनेट में जो एक बंद लिफाफा कैबिनेट से पास करवाया गया था जिसमें अरबों डॉलर की करप्शन हुई, ये उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर कि इसकी मैं चीदा कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं। नंबर 1, ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी या चले ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है ज़िंदगी में?
और वो भी ऐसा पलस्तर जो 5-6 माह ना उतरे। वो घर का पलस्तर, छत का पलस्तर ठीक हो जाए तो पांव का नहीं उतर रहा था। तो आप ये सोचें कि चमड़ी और या ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि गोश्त में अगर कोई कील नुमा चीज पेवस्त हो गई हो तो उस पर पलस्तर करने वाला ये दुनिया का वाहिद आदमी होगा, और वो भी 5 से 6 माह। अब आप दूसरी तरफ चलें और उस पलस्तर पर सियासत अलग।